बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द असलम्स लर्निंग सेंटर। जैसे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, उसके कितने मेथड होते हैं, वो किस तरीके से फाइंड होती है, या एलसीएम होती क्या है, आज हम वो सीखेंगे। एलसीएम बेसिकली होता है कि आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसको हम क्या बोलते हैं, हम एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म भी यही है आपके पास, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर डेफिनेशन हम इसकी लिखें तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स, दो हो या दो से ज्यादा नंबर्स हो आपके पास, उनमें एलसीएम क्या होती है, इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल देयर कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है। एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम क्या होती है, एलसीएम किसी भी दो नंबर से या दो से ज्यादा नंबर दिए हों, उनमें से सबसे कम जो होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है कॉमन मल्टीपल का, उसे कहते हैं। या एलसीएम हम बेसिकली अगर इसकी लिखें तो ये प्रोडक्ट होती है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये प्रोडक्ट होती है आपके पास कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स की भी। अगर एग्जांपल ले लें हम, इसके भी दो मेथड होते हैं फाइंड करने के, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा डिवीजन, जैसे हमने एचसीएफ में मालूम किया था। एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, जैसे कि आपके पास 12 हो, 18 हो, 24 हो, आपके पास ये नंबर दिए हुए हैं आपके पास, हम कहते हैं कि पहले मेथड पे करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे हम एचसीएफ में करके आए थे, तो क्या कर रहे थे, हर एक के अलग अलग फैक्टर्स निकाल रहे थे। ये 18 के अलग होंगे आपके पास, 24 के डिफरेंट होंगे। तो 12 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो सबसे कम नंबर वाली जो टेबल होगी वो कौन सी होगी, 2 नंबर की। तो 2 की टेबल हम 12 पर लगाएंगे, कितने टाइम लगेगी आपके पास, 6 टाइम्स। 2 की 6 पर 3 मरतबा लग रही है, 3 की खुद पर 1 मरतबा लगेगी। नो, फिर चलते हैं हम 18 की तरफ। 18 जो हमारे पास पड़ा हुआ है, उस पर 2 की टेबल कितने मरतबा लग रही है, 9 टाइम। 2 की 9 पर लग रही है नहीं, तो हम किस नंबर के लगाएंगे, उससे आगे वाला कौन सा है, 3। 3 की 9 पर 3 टाइम लग रही है और 3 की 1 मरतबा। इसी तरह से हम 24 के भी निकालेंगे। 24 कितना आएगा आपके पास, 2 की 12 मरतबा लगेगी, 2 की 12 पर 6 टाइम्स लगेगी, 2 की 6 पर 3 टाइम्स, 3 की 3 पर 1 ही मरतबा लगेगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने फैक्टर्स निकाले इन सबको एक जगह पर लिख देते हैं। 12 के फैक्टर्स हमने कितने निकाले, 2, 2 एंड 3, जो लिखे हुए हैं आपके पास। 18 के कितने मिले आपके पास, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अगर इसी तरह से 24 के भी लिखें तो क्या बनेंगे आपके, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें ये जो 2 तीनों में मौजूद है कॉमन फैक्टर, 3 भी आपके पास मौजूद है, 3 भी क्या हो गया आपके पास, तीनों में मौजूद है। अब क्या होगा आपके पास, ये भी आपके पास पेयर बन जाएगा, ये भी आपके पास पेयर बन जाएगा। तो आप लिखेंगे कि अब बनेगा कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, दूसरा नॉन कॉमन फैक्टर्स की एक लिस्ट लिखेंगे। कॉमन फैक्टर्स आपको कितने मिले, एक 2 मिला, दूसरा भी आपको पास 2 मिला, ये तीसरा मिला। नॉन कॉमन फैक्टर्स किसे कहते हैं, हम उसे कहते हैं जो अकेले पड़े हुए हों। वो कौन कौन से नंबर हैं जो आपके पास अकेले पड़े हुए हैं, वो है आपके पास ये जो 3 नंबर है और ये 2 नंबर आपके पास पड़ा हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है नॉन कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम होती क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स, जो हम ऊपर लिख के आए। तो ये क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो कॉमन फैक्टर्स है इनकी मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, नॉन कॉमन फैक्टर से। अगर हम इसके निकाले तो कितने बनेंगे आपके पास, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3, तो आपके कितने बनेंगे आपके पास 72।
इसकी एलसीएम क्या बनी आपके पास 72। इसी तरह से इसी हम प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हम करेंगे डिवीजन मेथड पर। दूसरा मेथड क्या था हमारे पास, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, कभी भी हम एलसीएम मालूम करते हैं डिवीजन मेथड में, तो ये होता है आपके पास तीनों को एक ही लाइन में लिखे। कौन कौन से हमारे पास डेटा थी, 12, 18 और 24, ये डेटा थी हमारे पास। अब वो नंबर हम डिसाइड करेंगे सबसे कम वाला जिसकी टेबल किसी ना किसी नंबर पर लग रही हो। अगर हम 2 ले लें, 2 सबसे छोटा नंबर है जिसकी हम टेबल लगाएंगे। 2 की 12 पर लग रही है कितने मरतबा, 6 मरतबा। 2 की 18 पर लग रही है कितने मरतबा, 9 मरतबा। 2 की कितने 24 पर कितने मरतबा लगेगी, 12 मरतबा। अब इसी 2 की किसी और नंबर पर लग रही है, हाँ लगेगी। 2 की लगाओ 6 पर कितने मरतबा, 3 मरतबा। 9 पर लगेगी नहीं, तो ये सेम ही पड़ा रहेगा। 2 की 12 पर लग रही है, हाँ कितने मरतबा, 6 मरतबा। अभी भी देखें कि कोई नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, 3 पर लगेगी नहीं, 9 पर नहीं, 6 पर, हाँ 6 पर लगेगी, तो 2 की टेबल लगा देते हैं। 3 पर भी नहीं लगेगी, 9 पर भी नहीं लगेगी, 6 पर लगेगी कितने मरतबा, 3 मरतबा। अब अगर हम देखें कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, 393, कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम आगे चलेंगे 3 पर। 3 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 की 3 पर कितने मरतबा, 1 मरतबा टेबल लगेगी। 3 की 9 पर 3 मरतबा, 3 की 3 पर 1 मरतबा। अभी भी क्या बना आपके पास 3 पड़ा हुआ है, तो 3 की टेबल लगा दें, 1 सेम पड़ा रहेगा। 3 की टेबल 3 पर 1 मरतबा, ये भी कितना आएगा आपके पास, 1 चला आ जाएगा। ये मिलेगा आपके डिवीजन मेथड पर। हमें क्वेश्चन सारों के एक ही मिलने हैं आपके पास। अब तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारे पास यहाँ पर 111 नहीं आ जाता। तो हम अगर देखें तो हमारे पास क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72। ये सेम प्रॉब्लम पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पे किया, उस पर हमें एलसीएम 72 मिली। ये हमने इसी प्रॉब्लम को डिवीजन मेथड में भी कर लिया। ये आपके पास आ गया 72। हम ऐसे एलसीएम फाइंड करते हैं। अब अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जो भी आपको मेथड आसान लगे, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो या आपके पास डिवीजन मेथड, जो भी आपको आसान लगे, आप वो तरीका इस्तेमाल करके आप एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज होती है इनमें, रिलेशनशिप। क्या होती है आपके पास, रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में, जो हम पहले लेक्चर में करके आए, एचसीएफ मालूम करके आए ना, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे होगा वो भी थोड़ा सीख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम में क्या होता है आपके पास, इसमें एक कंडीशन हो जाती है, प्रॉपर्टी या फार्मूला कह दें। क्या होता है, जो प्रोडक्ट होती है ना आपके पास एचसीएफ की और एंड एलसीएम की, दोनों की जो प्रोडक्ट होती है वो आपके पास क्या होती है, वो जो दो नंबर आपके पास मिलेंगे जिनकी एचसीएफ और एलसीएम आप मालूम करेंगे, उनकी प्रोडक्ट के साथ आपके पास बराबर होगा। ये क्या होगा आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो नंबर्स होंगे। अब ये कंडीशन है क्या, ये क्या हुआ, ये हम अभी एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल लेके हम इसको प्रूफ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके पास, जैसे कि कोई भी दो नंबर है आपके पास, जैसे हम 16 और 24 ले लेते हैं। ये दो नंबर आपके पास आ गए। वो कहता है कि ये दो नंबर है आपके पास, इनकी प्रोडक्ट जैसे देख लें हम, प्रोडक्ट हम करें 16 और 24 की, ये आपके पास कितनी आएगी, ये आपके पास 4 इंटू 6 आपके पास आ जाएगा 24। 4 की टेबल 1 पर 2, 2 इंटू 6 आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2, ये 3, ये क्या आ जाएगा पास 4 सेम, ये ऐड होंगे 6 और 2 8, कितने बने आपके पास 3 8 4।
इनकी प्रोडक्ट आपके पास क्या बनी 384। अब कह रहा है कि ये जो नंबर हैं आपके पास कोई भी दो नंबर हो, इनकी प्रोडक्ट जो बनेगी वो बराबर होगी इन्हीं की एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के तहत। क्या बनेगा, हम इसी नंबर्स के क्या निकालें, एचसीएफ निकालें। पहले क्या बनेगी आपके पास 16 और 24 है आपके पास। अगर हम निकालें फैक्टराइजेशन मेथड पर ही तो क्या बनेगी 2 की 8 मरतबा लगेगी, 2 की 8 पर 4 टाइम्स लगेगी, 2 की 4 पर 2 टाइम्स लगेगी आपके पास, 2 की 1 टाइम। अब 2 की 24 पर 12 टाइम, 2 की 6 टाइम, 2 की 3 मरतबा, 3 की 1 मरतबा लगेगी। अब 16 की क्या बने आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 24 के क्या बने आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये क्या बने आपके पास कॉमन फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बने 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 के में क्या मिली आपके पास एचसीएफ। अब इसी नंबर्स की हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगी आपके पास, यही जो लिखा हुआ है इन्हीं में से ये फैक्टर्स तो यही निकलेंगे आपके पास। एलसीएम क्या निकलेगी आपके पास, एलसीएम क्या होती है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स के आपके पास मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स इनमें से कौन सा निकले 2 2 2, और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से बने आपके पास 2 इंटू 3। तो ये कितने बनेंगे आपके पास, ये बनेंगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 और 3 कितने बने आप, ये बनेगी आपके पास 48। तो आपके पास एलसीएम भी मिल गई, आपके पास एचसीएफ भी मिल गई। अब क्या कर रहे थे कि एचसीएफ और एलसीएम की आपस में मल्टीप्लीकेशन, और जो इसी मर्तबा थी क्या होता प्रोडक्ट ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स, वो हम मालूम करके आए। वो कितनी आई थी आपके पास 384। अब एचसीएफ क्या है आपके पास 8, उसको मल्टीप्लाई करें 48 से, क्या आएगा आपके पास 384, ये 384। तो इसमें आपको याद क्या करना है, याद करना है आपको पास फार्मूला ये एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लीकेशन बराबर होती है उन्हीं दो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लीकेशन। अगर इसी पर ही कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके पास, कोई वर्ड प्रॉब्लम, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ हो प्रॉब्लम लिख लेते हैं कि हम, तो क्या है अगर द प्रोडक्ट ऑफ कहे कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज 300। आपको प्रोडक्ट मिली है किसी भी दो नंबर्स की 300, और कहे कि उनकी एलसीएम एंड देयर एलसीएम इज 60, उनकी एलसीएम भी आपको मिली हुई है वो क्या है आपके पास 60, और कहे कि व्हाट इज देयर एचसीएफ। आपसे पूछे क्या एचसीएफ, कह रहा है कि किसी दो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लीकेशन जो है प्रोडक्ट है वो क्या है आपके पास 300, और उसकी एलसीएम आपके पास मिली हुई है वो क्या है आपके पास 60। तो कह रहा है कि उसकी एचसीएफ कितनी बनेगी, वो जो हमें फार्मूला याद होगा आपके पास, फार्मूला आपके पास कौन सा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखा था ना हमने, वो किसके बराबर था प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, जैसे लिख दें एलसीएम इंटू एचसीएफ आप लिख दें, दोनों के प्रोडक्ट है। अब हमें क्या मिला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 300, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने मिले हो आपके पास 300, एंड देयर एलसीएम इज 60, आपके पास एलसीएम भी कितनी दी है 60। हमें क्या फाइंड करना है एचसीएफ, वो क्या है मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। अब 60 क्या करा है इनसे मल्टीप्लाई, इजिकल के उस तरफ जाके क्या करेगा डिवाइड, 300 डिवाइडेड बाय 60, क्या बचेगा आपके पास इधर एचसीएफ, 3 3 में कैंसिल, कितने मरतबा लगेगा आपके पास 5 मरतबा। तो एचसीएफ आपके पास बना क्या बना 5। ऐसे भी टेस्ट में सवाल आ जाते हैं, ये विद इन सेकंड्स में हो जाते हैं आपके पास अगर आपको समझा हुआ हो तो। अगर इसमें से कोई आपको प्रॉब्लम हुए हो या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।